प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो नया लेसन लेके आए हैं, जो बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल में लागू होता है, जिसका नाम है परमाप। परमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। इसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं परमाप लागत जो विधि है, इसकी परिभाषा किसे कहते हैं। परमाप लागत विचरण विश्लेषण। क्या होता है परमाप लागत विचरण विश्लेषण? तो इसकी जो परिभाषा है, परमाप वांछित निष्पादन का माप है। सभी कॉपी पेन लीजिए और लिखिए साथ में परिभाषा। यह है वास्तविक निष्पादन का माप करने हेतु एक पूर्व निर्धारित मापदंड है। अब देखो भी, वांछित परमाप स्टैंडर्ड निष्पादन का मतलब होता है उत्पादन। वास्तविक निष्पादन यानी एक्चुअल, ये तो हमने अनुमान लगाया अभी परमाप तो, और वास्तविक निष्पादन का मतलब वास्तव में हमने जो प्रोडक्शन किया है, उन दोनों के बीच में जो तुलना होती है, जो कमी वृद्धि होती है, वही वेरिएंस होता है। इसे थोड़ा समझने के लिए हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे एक अकाउंटेंट अपने खाते बनाकर अपने मैनेजमेंट मालिक के सामने रखता है कि भी संस्था को इतना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। अब इसके बारे में एक सूचना रखिए, जैसे लाभ के बारे में एक सूचना रखी। तब मालिक ने पूछा कि भी इस प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले, यानी वांछित निष्पादन होने से पहले, इन्होंने लाभ का एक अनुमान लगाया। वांछित निष्पादन से पहले इन्होंने लाभ का एक अनुमान लगाया, और वास्तविक उत्पादन जब हुआ, वास्तविक निष्पादन जब हुआ, यानी वास्तविक जब उत्पादन हुआ, हमने जितना लाभ सोचा उतना लाभ नहीं हुआ। हमने जितना लाभ सोचा था उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वास्तव में जो प्रोडक्शन हुआ तब उतना लाभ नहीं हुआ। किस कमी के कारण नहीं हुआ? क्या ऐसी कमियां रह गई जिसके कारण लाभ उतना नहीं हुआ? इस कमी को ही क्या कहते हैं हम? वेरिएंस कहते हैं। यही क्या होता है अभी, इसे ही बोला जाता है विचरण, वेरिएंस। यह है विचरण यानी वेरिएंस। लाभ की कमी किस प्रकार हो गई? अब मालिक ने अकाउंटेंट से पूछा भी, ये लाभ की कमी किसके कारण हुई? हमने लाभ, जब किसी भी प्रोडक्ट का नियोजन किया तब हमने माना कि इस प्रोडक्ट से हमें इतना बेनिफिट होगा, लेकिन जब प्रोडक्शन हुआ तो हमें कम या अधिक, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। लाभ की कमी किस कारण हुई? इस कमी को या उस वृद्धि को ही हम क्या मानते हैं भी? वही हमारा क्या है? विचरण। तो लाभ जो है वो दो फैक्टर पर आधारित होता है। लाभ, क्योंकि प्रॉफिट जब भी होगा
एक तो होगी लागत, एक क्या होगी भी, सेल्स होगी। प्रॉफिट जो है हमारा वो दो बातों पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट किस पर भी, कॉस्ट और सेल्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भी हमारा लाभ जो है वो दो फैक्टर पर काम करता है। एक तो काम करता है भी लागत, किसी भी वस्तु की लागत कितनी थी, उसे कितने में सेल किया गया, क्योंकि प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट होता है। तो लाभ की कमी किस कारण हुई, तब अकाउंटेंट मालिक के सामने प्रस्तुत करता है भी आपके प्रोडक्ट की लागत इतनी है, उसकी सेल इतनी है। इस कारण हो सकता है लागत ज़्यादा हो सकती है या लागत कम भी हो सकती है, सेल्स कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जो भी है कि आपके लाभ में कमी इस कारण आई कि आपके प्रोडक्ट की लागत इतनी है, सेल्स इतनी है। और लागत जो है आपके प्रोडक्ट की लागत, वो हमने पढ़ा है कॉस्टिंग में कि लागत जो है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है प्रश्न में मटेरियल, कि आपने सामग्री कितने में खरीदी, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल एक मटेरियल होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट पर आपने लेबर का कितना खर्चा कर दिया, लेबर कितनी हो गई, और उस पर आपके ओवरहेड कितनी हो गई। ओवरहेड का मतलब होता है भी खर्चे, खर्चों की बोला जाता है ओवरहेड, आपके खर्चे कितने हो गए। ये तीनों बात इस पर डिपेंड करती है लागत पर। हो सकता है माल महंगा हो, लेबर बढ़ गई हो, खर्चे अनावश्यक करने हो सकते हैं जिसके कारण लागत प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई तो लाभ में कमी हो जाएगी। तो ये तीनों बातें इस पर डिपेंड करती है। तो यही परमाप के तीन भाग हैं जिसमें हम मटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे, लेबर वेरिएंस पढ़ेंगे, ओवरहेड वेरिएंस। तीन प्रकार के वेरिएंस हैं, लेकिन एग्जाम में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो मटेरियल है और एक आपका लेबर है। दो महत्वपूर्ण वेरिएंस हैं, तीन प्रकार के वेरिएंस है वैसे तो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, लेकिन हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दो है आपके, मटेरियल और लेबर। और अब बात करते हैं आगे, हम सबसे पहले मटेरियल को लेकर चलते हैं, सामग्री लागत विचरण। विचरण, सामग्री लागत विचरण। एक बार हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक जन्मदिन की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और मैंने माना कि 30 समोसों के लिए मैंने एक योजना बनाई कि भी 30 समोसे खरीदने हमें, और अनुमान लगाया पहले कि 30 तो क्या होगी, क्वांटिटी होगी, ये तो है क्वांटिटी, स्टैंडर्ड माना है मैंने, अनुमान लगाया कि 30 समोसों की आवश्यकता होगी। और जिस दुकानदार से बात की उसने पर क्वांटिटी 10 रुपये का ऑर्डर बुक किया कि आपको 30 इंटू 10 के हिसाब से 300 रुपये देने हैं। लेकिन जब जन्मदिन आया उस दिन क्या हुआ, उस दिन 40 व्यक्ति आ गए। मैंने ऑर्डर कितने का दिया, 30, आ कितने गई, 40। हो सकता है उस टाइम मुझे 10 समोसे एक्स्ट्रा बनवाने पड़े तो मेरी लागत ज़्यादा आएगी भी, ज़्यादा आएगी। जैसे मान लीजिए दुकानदार ने मुझसे 11 रुपये चार्ज किए। अब ये जो कमी वृद्धि हो गई हमारी, देखो मैंने माना कि खर्चा होगा 300 रुपये का, माना है, अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में खर्चा कितना हो गया, अभी 440 रुपये का खर्चा हो गया। कितनी कमी वृद्धि आ गई, मैंने जो अनुमान लगाया उससे मैं माइनस चला गया, कितना, 140 रुपये में माइनस चला गया। ये ही हमारा क्या है, विचरण, वेरियांस है, ये हमारा वेरियांस है। इसी प्रकार आगे जो हमारे मटेरियल के हैं उसमें इसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक तो होगा हमारा प्राइस वेरिएंस, जो प्राइस पर तय करेगा। प्राइस पर कैसे भी, मैंने अनुमान लगाया 10 का, लेकिन मेरी प्राइस कितनी हो गई, 11 रुपये। कितना रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा, 1 रुपया। 1 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा, किस क्वांटिटी पर, 30 पर या 40 पर, 40 पर। तो इसका मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा। तो प्राइस का वेरिएंस कितना आ गया, 40 रुपये। उसके बाद मैं मटेरियल की बात करूँगा। अभी मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, मैंने माना 30, क्वांटिटी कितनी खपत हो गई, 40, 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गई।
10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से, कितनी हो गई, 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, ये वेरिएंस है। तो एक तो हम कॉस्ट के आधार पर देखेंगे भी, एक प्राइस के आधार पर देखेंगे और एक मटेरियल के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये जो वेरिएंस है मटेरियल लागत, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट जो वेरिएंस है, लागत तय करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की लागत तय करने के लिए हमारे पास दो बातें तय होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार, एक तो हमारे पास प्राइस होनी चाहिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए भी, उपभोग होना चाहिए, जैसे हमने उपभोग किया है, और उसकी प्राइस, दोनों दो बातें होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट यानी कॉस्ट ज्ञात करनी है, तो एक तो हमारे पास मेटेरियल प्राइस वेरिएंस ये होना चाहिए, एक मेटेरियल यूज वेरिएंस यानी कितनी क्वांटिटी यूज हो गई, दो बातें होनी चाहिए। इन दोनों का योग ही क्या होता है भी, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक तो प्रश्न में हमारा प्रश्न सही है कि गलत, इन दोनों का योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा अभी, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। उसके बाद मेटेरियल यूज वेरिएंस, जो हमने यूज किया है, मटेरियल जो यूज किया है वो भी दो बातों पर तय करता है अभी। एक तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स का मतलब भी हो सकता है हमने जो अनुमान लगाया उसमें समोसे के साथ में कोई अन्य आइटम भी हम रख सकते हैं, जैसे कोई मिठाई का आइटम हो सकता है, ये मिक्स कर दिया हमने इस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो मिक्स वेरिएंस हो गया। और प्रोडक्शन अगला होगा मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, यानी हमने प्रोडक्शन कितना करवा लिया, जैसे 30 कितना हो गया 40, ये मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यूज में दो बातें तय हैं कि आपने जितना मेटेरियल यूज किया है, क्या इसमें कोई मेटेरियल आपने मिक्स यूज किया है, यानी मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब उत्पादन, आपने उत्पादन कितना किया, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये है हमारे मटेरियल जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूरा मटेरियल वेरिएंस है, पूरा मटेरियल सामग्री से संबंधित, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इतने प्रकार के मटेरियल पर आज हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे, ये तो नॉर्मल डिस्कस हो गया, अब इनके सूत्र की बात करते हैं अभी। जैसे एक नंबर हम लिखें, सबसे पहले जो हमारा एक नंबर जिसको लिख रहे हैं ये हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी सामग्री लागत विचरण, ये हमारा है सामग्री लागत विचरण। इसे शॉर्ट में बोला जाता है MCV, शॉर्ट में बोला जाता है MCV। ये है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मेटेरियल कॉस्ट का मतलब ही लागत कितनी कमी वृद्धि हुई, हमने जो अनुमान लगाया था उसमें कितनी कमी वृद्धि हुई, इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमने तो माना भी 300 रुपये का खर्चा होगा, और खर्चा कितना हो गया 440, यानी 140 का क्या हो गया अभी, वेरिएंस हो गया कॉस्ट में। तो उसी प्रकार कैसे ज्ञात किया अभी, क्वांटिटी को प्राइस से गुणा किया। कौन सी है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि हमने माना है ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी जो वास्तव में खर्च हो गई, उपभोग हो गई, और उसकी एक्चुअल क्या है, प्राइस है। ये तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो हमने प्रोग्राम से पहले अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में जो हुआ वो है एक्चुअल। ये क्या है, एक्चुअल हो गई भी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्या हो गई, प्राइस। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड प्राइस, इसे मल्टीप्लाई किया क्या हो गई भी, टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड, और ये एक्चुअल टोटल कॉस्ट हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये सूत्र लिखें। इस सूत्र से पहले हमारे पास जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि कितने प्रकार की इसमें मदें होंगी। एक तो हमारे पास SQ होगा, एक SP होगा, एक
एक Q होगा, एक A P होगा। इसका मतलब क्या होगा अभी? SQ का मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और SP का मतलब होगा स्टैंडर्ड प्राइस। AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, और AP का मतलब एक्चुअल प्राइस। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे भी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV का मतलब क्या होता है। इसका जो एक सूत्र है वो तो ये है भी, SQ इंटू SP। ये सबको पता है, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया उस उदाहरण के माध्यम से। माइनस क्या करना है हमें, इसमें माइनस करना है AQ इंटू AP। एक तो ये सूत्र है, अथवा इसके साथ एक सूत्र काम में और ले सकते हैं हम, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। एक ये सूत्र हम इसमें उपयोग में ले सकते हैं, दोनों में किसी भी सूत्र को उपयोग में ले सकते हैं। मतलब एक ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाएगी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसके आगे हमें F लगाना है या A, यानी फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा प्रश्न में? ये तो हमारी परमाप है, ये हमारी क्या है अभी, वास्तविक। ये तो क्या है, परमाप, ये स्टैंडर्ड, और ये क्या है अभी, वास्तविक, ये एक्चुअल। अब कैसे पता चलेगा कि परमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत, परमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत क्या हो, कम। यानी ये तो क्या हो, ये ज़्यादा हो, और ये क्या हो भी, कम। खर्चा माना ज़्यादा लेकिन हुआ कम, तो हम फायदे में हैं भी। हमने माना 300 का खर्चा होगा लेकिन खर्चा हुआ 200 का, यानी हम 100 रुपये फायदे में हैं। तो परमाप की लागत की तुलना में वास्तविक लागत कम हो तब क्या माना जाएगा उसे, तो उसके आगे हम लिखेंगे F, यानी वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, F लगा देंगे उसके आगे। लेकिन इसका विपरीत, हमने माना ज़्यादा, परमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत क्या हो, अधिक हो भी, ज़्यादा हो, अधिक हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब होगा, यानी उसे माइनस में, यानी हम माइनस में चले गए। तो F या A उसके आगे हम अंकित कर देंगे। इन माइनस प्लस में नहीं लिखना है, इससे पता चलेगा ये प्लस है ये माइनस है। इसका मतलब तो क्या हो गया, प्लस, इसका मतलब क्या हो गया अभी, वो माइनस में है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद सेकंड जो हमारा है, सेकंड जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं 2 नंबर, उसका नाम है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम MPV, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, भी याद रखने का तरीका ये है प्रश्न में कि इस सूत्र में तो हम कॉस्ट ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिया, कॉस्ट लिए। कॉस्ट है, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि हमने कॉस्ट ज्ञात की है। इसमें हम क्या, किस पर आधारित है, प्राइस पर आधारित है। हमें प्राइस में देखना है कितना वेरिएंस आया। ये समोसे की प्राइस हमने 10 रुपये मानी थी, लेकिन अंत में लगाई कितनी गई भी, 11, यानी 1 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। 1 रुपये का हमारे लिए वेरिएंस है। तो किस प्रकार याद करें, इसका जो सूत्र होगा
वो सूत्र क्या होगा, यानी SP माइनस AP इंटू 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। किस पर देना पड़ा, हमने 30 समोसे माने उस पर देना पड़ा, या 40 हम खरीद के लेके आए, 40 जो खरीद के लेके आए यानी एक्चुअल क्वांटिटी, यानी ये खर्चा हमारा एक्चुअल क्वांटिटी पर हो गया, तो इंटू एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। इसमें क्या करना है आपको, ये हो गया प्राइस का। वही बात इसमें भी, अगर हम प्लस में रहे तो F लिखना है, माइनस में रहे तो A लिखना है। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद अगला जो हमारा है 3 नंबर, वो है मेटेरियल यूज वेरिएंस। यूजेज, साथ में लिखते रहें भी, साथ साथ में याद करते रहें। शॉर्ट में इसे बोला जाता है MUV, मेटेरियल यूज वेरिएंस, यानी आपने उपयोग कितना किया। तो इसका पता कैसे चलेगा कि हमने 30 समोसों के बारे में अनुमान लगाया, 40 खर्च हो गए, उपयोग में आ गए, इसका मतलब 10 समोसे एक्स्ट्रा लग गए। तो हम अब क्वांटिटी पे देखना है, यूज का मतलब पैसे यूज, क्वांटिटी कितनी यूज हो गई उसके बारे में देखना है, यूज कितना हो गया। तो इसके लिए हमारा सूत्र होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी मानी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमारी खर्च हो गई, किस रेट पर, स्टैंडर्ड प्राइस पर। इसमें भी वो प्लस हो तो F लिखना है, माइनस हो तो A लिखना है। इसी प्रकार इसमें होगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि परमाप सामग्री, परमाप यानी स्टैंडर्ड जो हमने मानी है, परमाप सामग्री की तुलना में वास्तविक सामग्री, सामग्री मात्रा कम है तो F, और अधिक होने पर ये परमाप सामग्री की तुलना में वास्तविक सामग्री की मात्रा, यानी एक्चुअल कम है, इसका मतलब ये प्लस हो गया अभी, और अगर ये अधिक है इसका मतलब माइनस में हो गया, ये हो जाएगा। अब एक चीज ये ध्यान, इन दोनों का योग ही क्या होता है, इन दोनों का योग यानी मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर क्या होता है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटेरियल यूज वेरिएंस, इन दोनों का योग इनके क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें, अगर हमने हल किया है हमारा प्रश्न सही है या गलत, तो हम चेक भी कर सकते हैं, इनके बराबर होगा। 3 के बाद 4 नंबर जो हमारा मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसे शॉर्ट में बोला जाता है MMV, मेटल मिक्स वेरिएंस। इसका जो सूत्र होता है ये रिवाइज होता है। अभी हमने मिक्स कौन सा दिया, माना तो समोसा, लेकिन जब प्रोग्राम की बात आई तो हमने उसके साथ में उसी दिन मिठाई का भी एक पीस ऐड कर दिया, हमने मिक्स कर दिया, वो हो गया रिवाइज, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमने स्टैंडर्ड जो माना था उसे रिवाइज कर दिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा अभी, SP स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद ये ध्यान रखना है, वो प्लस हो तो F, माइनस हो तो A लिखना है। मेटेरियल वेरिएंस, शॉर्ट में बोला जाता है MYV, और इसका जो सूत्र होता है एक्चुअल यील्ड, यहीं देख ले फुल फॉर्म, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, यानी वास्तव में कितना उत्पादन हुआ, स्टैंडर्ड यील्ड हमने कितना उत्पादन का अनुमान लगाया था, हमने तो माना था अभी 30 समोसों का उत्पादन करना है, लेकिन उत्पादन कितने का हो गया, 40 का हो गया, इनटू स्टैंडर्ड रेट,
अब देखो भी ये तो हो गया। अब किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उस पर डिस्कस करते हैं हम भी। एस वाई, ए वाई तो चलो प्रश्न में दिया होता है, एक्चुअल हमने एस वाई स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू क्या करना है, इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट करना है। टोटल एक्चुअल इनपुट इस प्रकार ज्ञात होगा आपका एस वाई स्टैंडर्ड यील्ड। आपका एस आर किस प्रकार ज्ञात होगा, स्टैंडर्ड रेट किस प्रकार ज्ञात होगी भी, स्टैंडर्ड रेट उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्टैंडर्ड रेट कैसे ज्ञात होगी, यानी एस आर ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट बटा स्टैंडर्ड यील्ड स्टैंडर्ड यील्ड ऐसे ज्ञात होगा आपका एस आर। ये तो हो गए हमारे सामग्री विचरण के पूरे अनुपात। हमने एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी और एमवाईवी। अब थोड़ी सी इन अनुपात से संबंधित थोड़ी सी बातें जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, कौन कौन सी अभी मैं बोल के बता देता हूँ आपको, और साथ में थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। चलो ध्यान जो रखना है, एक नंबर जो बात है हमारी, सबसे पहले जब प्रश्न में आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो भी, सॉरी हाँ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोनों बराबर हो प्रश्न में, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात हो, जो रेशियो हो, वो क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। इन दोनों की मात्रा तो क्या हो भी, बराबर हो, यानी क्वांटिटी तो बराबर हो, लेकिन इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस प्रश्न पर, तब आपको ध्यान में रखना है। तब हमें प्रश्न में आपको क्या ध्यान है, प्रत्येक प्रकार की सामग्री में RSQ की मात्रा SQ की मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों की मात्रा क्या होगी भी, बराबर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। RSQ रिवाइज और SQ क्या होगा, बराबर होगा। एक नंबर। 2 नंबर जो हमारा पॉइंट है कि जब प्रश्न में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी की मात्रा बराबर नहीं हो, लेकिन क्या बराबर नहीं, इनकी मात्रा तो बराबर नहीं। अब की बार टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों का जो अनुपात है, अब की बार अनुपात बराबर है भी, यानी इसका विपरीत है। तब आपका क्या होगा, तब प्रश्न में एमएमवी नहीं होगा, एमएमवी नहीं होगा। तब क्या होगा प्रश्न में, तब प्रश्न में MSUV होगा, यानी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस होगा। ये होगा प्रश्न में। फिर
यानी फिर ये नहीं होगा, उसके स्थान पर ये होगा अगर प्रश्न में इस प्रकार की कंडीशन है। और उसके बाद दोनों विपरीत होगी। अब दोनों की क्या होगी भी कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इन अब की बात करते हैं, चाहे मात्रा हो चाहे अनुपात हो, दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब प्रश्न में दोनों अनुपात होंगे। इसका मतलब क्या होगा भी, प्रश्न में MV भी होगा और प्रश्न में MSUV भी होगा। फिर प्रश्न में दोनों अनुपात होंगे, ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न में दोनों अनुपात होंगे। फिर उसके बाद अंतिम जो हमारा है लास्ट, वो क्या है भी प्रश्न में अंतिम जो दिया गया है वो है प्रश्न में, वो है कि प्रश्न में MSUV तब होगा जब प्रश्न में क्या नहीं दी गई हो, जब प्रश्न में निर्मित उत्पादन, एक तो प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा या सामग्रिक क्षय नहीं दिया गया हो। अगर प्रश्न में प्रोडक्शन भी नहीं है और नॉर्मल लॉसेज भी नहीं है तो इसका मतलब प्रश्न में MSUV ज्ञात होगा, यानी यील्ड ज्ञात नहीं होगा, मेटेरियल यील्ड ज्ञात नहीं होगा। तथा प्रश्न में उत्पादन क्षय दिया गया है तो इसके साथ साथ हमें यील्ड भी ज्ञात करना होगा। यानी इस कैटेगरी में अगर उत्पादन प्रश्न में और क्षय नहीं है तो इसका मतलब एक ही अनुपात ज्ञात होगा, मेटल सब यूजेज वेरिएंस, यानी यील्ड ज्ञात नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, यील्ड तभी ज्ञात होगा जब प्रश्न में उत्पादन और क्षय दिया गया है। तथा प्रश्न में क्या दिया गया हो भी, उत्पादन दिया गया है, उत्पादन की मात्रा व सामग्रिक क्षय दिया गया है, तो मेटेरियल सब यूजेज वेरिएंस के साथ मेटेरियल यील्ड वेरिएंस भी ज्ञात किया जाएगा। धन्यवाद।